तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि cos कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? टेन थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, याद होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों का मान नहीं याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा के कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा के कॉस। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा के आधार। ये जो तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं का तीन उल्टा और है, जो जिसका नाम है कॉट थीटा, और एक है सेक थीटा, और छठवां है कोसेक थीटा। देखिए, ये जो टेन का उल्टा होता है कॉट होता है। जैसे लंब बटा आधार है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा के लंब हो जाएगा। इसी तरह से कॉस बराबर के आधार बटा कौन है, तो एक पलट के इधर क्या हो जाएगा? कौन बटा के आधार हो जाएगा। और उसी तरह से साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन है, एक कोसेक क्या हो जाएगा? कौन बटा के लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन बटा के लंब हो जाएगा। कितने फॉर्मूले हैं? एक, दो, तीन, और यहाँ से है चार, पाँच, छः। इन 6 फॉर्मूलों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस और टेन का मान पूछ रहा है तो कैसे निकालें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इस फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद कर लें, ताकि त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो और बेहतरीन नंबर लाना है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोसेक कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है? 2 सही 3/5। ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो हम कोसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। कोसेक थीटा को कोसेक थीटा बराबर 5 गुना के 10, इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 गुना के 10 और 10 3 कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा 13। 13 बट्टा में 5। अब हम लोग समझे कि कोसेक थीटा जो दिया है वो कितना दिया है, तो 13 बटा में 5। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, प्यारा सा त्रिभुज बना देंगे। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है? तो 90 अंश का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा, जिसका नाम है ए और बी सी। क्या है? ए बी सी। यहाँ दे दिया है कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13 बटा के 5। तो कोसेक थीटा का क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कौन बटा के लंब। क्या होगा? कौन बटा के लंब। कौन बटा के लंब। कौन के सामने क्या है? 13 है, तो जहाँ कौन है वहाँ क्या लिखेंगे? ये क्या है आपका? कौन है, तो कौन के सामने क्या लिखेंगे? 13। और लंब कितना किया है? ये लंब के सामने क्या है? 5। तो ये आपका लंब है। लंब की जगह क्या लिखेंगे? 5। निकालना क्या है? आधार। क्या निकालना है? आधार। इससे पहले की वीडियो में हमने बता दिया था लंब और आधार निकालने के बारे में। लंब निकालते समय माइनस का चिन्ह रहेगा और आधार निकालते समय माइनस का चिन्ह रहेगा। ये चीजें हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और किस कंडीशन पे, तो मैं चाहूंगा कि कोसेक थीटा बराबर कितना है? 13 बटा के 5, जो कि दिया है कौन का मान 13 और लंब का मान 5। तो यहाँ कौन का मान 13 और लंब का मान 5 दिए, आधार का मान नहीं दिया है। आधार भी हम लोग को ज्ञात करना। तो मैं चाहूंगा कि इसको मिटा दें। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? टेन और कोसेक का मान, कॉस का मान ज्ञात करना है। देखिए, किसका मान नहीं दिया है? बीसी का मान नहीं दिया है, तो देखेंगे बीसी का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर बराबर क्या लिखिए? एसी। एसी का मान क्या दिया है? पहले देखिए, लिखेंगे कि एसी का स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या है? एबी। एबी का स्क्वायर। शायद नहीं समझ आया। देखिए, जिसका मान नहीं दिया उसको पहले लिखेंगे। तो किसका मान नहीं दिया? बीसी का मान नहीं दिया, इसलिए बीसी को पहले लिखेंगे। सबका स्क्वायर लगाना, बीसी का स्क्वायर बराबर, और उसके बाद एसी का दिया है तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये आधार निकालना। फिर उसके बाद एबी का स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ एबी का स्क्वायर। अब बातें शायद समझ में आता होगा। अब फिर उसके बाद लिखेंगे बीसी को, लिखेंगे बीसी का स्क्वायर बराबर एसी। जो एसी है, एसी कितना दिया है? 13। यहाँ एसी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 13 लिख देंगे। 13 का स्क्वायर
माइनस है तो माइनस, अब क्या है ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी कितना दिया है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का सबको पता होना चाहिए, 13 में 13 का गुणा करेंगे, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 तेरह 169, तो यहाँ लिखेंगे 169, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, बातें शायद समझ में आता हो। 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग होगा 169, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे और 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, जब बीसी स्क्वायर लिखेंगे, बीसी स्क्वायर, तो 169 में से 25 घटा देंगे, क्या करेंगे यहाँ 169 में से 25 घटा देंगे, कितना बचेगा, देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, या 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और एक को जो करते हैं उतार देंगे, इसका मतलब बीसी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144, कितना हो गया 144, हो सकता है शायद आप लोग को इससे नीचे ना दिखाई देता होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे करड़ी, क्या लिखेंगे बी सी, बी सी बराबर, हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर हटा रहे हैं, ठीक है हो जाएगा करड़ी में आ जाएगा, करड़ी में क्या आ जाएगा 144, क्या आ जाएगा 144, फिर उसके बाद क्या करेंगे बीसी को बीसी लिखेंगे बराबर में 144 का क्या करेंगे खंड करेंगे, कितने बार कटेगा 12 बार, 12 बार हम 144, स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 20 तक आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए वर्ग, तो देखिए 144 कितना खंड है 12 बार 144, तो बीसी बराबर क्या लिखेंगे, बीसी बराबर लिख देंगे 12, तो जो बीसी का मान आ गया है आप लोग का, बीसी का मान कितना आ गया है 12, बीसी की जगह क्या लिख देंगे 12, आपका आधार निकल गया, आधार का मान आधार कितना आ गया 12 गया, अब उसके बाद पूछ क्या रहा है टेन थीटा और कॉस थीटा, क्या पूछ रहा है टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए, तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं इधर टेन और कॉस का मान ज्ञात कर दे रहा हूँ, मतलब लिख दे रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद क्या पूछा है टेन थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर, अब क्या पूछ रहा है कि कॉस थीटा पूछा है, तो इसको भी लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, तो यहाँ देखिए लंब क्या दिया है, लंब आपका 5 दिया है, तो इस लंब के सामने क्या लिखेंगे 5, और आधार आधार क्या दिया है, आधार अब निकालेंगे क्या 12, तो लिखेंगे 12, तो जो टेन का मान आ गया, टेन का मान क्या आ गया 5 बटा में 12, टेन का मान क्या आ गया, टेन थीटा का मान आ गया 5 बटा में 12, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कॉस, आधार बटा में कॉस, ये देखिए आधार कितना है, आधार कितना आप लोग का 12, तो लिखेंगे 12, और कर्ण कितना है, कर्ण है 13, यहाँ लिख देंगे 13, तो जो आपका कॉस का मान आ गया कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे 12 बटा में 13, ये आपका टेन का हो गया, ये आपका कॉस का हो गया, उम्मीद करते हैं कि शायद तो आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग कॉपी पर इसको लिख लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हम ला रहे हैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो जितने भी छोटे क्वेश्चन है या बड़े क्वेश्चन है इसको आप लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा, और बोर्ड एग्जाम एकदम सिंपल हो जाएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम हार्ड नहीं होता है, बस बच्चों के दिमाग में ये लगता है कि नहीं कैसे क्या होगा समझ में नहीं आता है, त्रिकोणमिति या निर्देशांक ज्यामिति, कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं, अगर आप जीरो से सीख रहे हैं, अगर हमारा भी क्लास देख रहे हैं जीरो से देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक बात मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ आप लोग को, जैसे हम कह देंगे 3x बराबर 4, कह देंगे 3x बराबर 4, तो क्या आप लोग बताएंगे 4, ये 3 कहाँ जाएगा बट्टा में, ये हो जाएगा x बराबर कितना, x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा में, शायद हो सकता है समझ में। जैसे मान लीजिए 3x बराबर क्या है 4 है, तो x को छोड़ेंगे तो 3 का 3 बट्टा में आ जाएगा, हाँ यही लिखे हैं 4 बटा में 3, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं। देखिए 3 cot थीटा बराबर क्या दे रहे हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 3 cot थीटा बराबर क्या दिया है
ये जो कॉट थीटा है इसका गुणांक क्या है 3 है, तो ये 3 कहाँ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कितना 4 बट्टा में 3। क्या हो गया कॉट थीटा बराबर क्या आ गया 4 बट्टा में 3। आपसे पूछ क्या रहा है सेक थीटा, क्या पूछ रहा है सेक थीटा। जब सेक थीटा पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, एक प्यारा सा त्रिभुज बना दें। इसका नाम है ए बी सी। कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश का। देखिए हर जगह पाइथागोरस प्रमेय हम बताएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, दिया है cot थीटा बराबर 4 बटा के 3। क्या दिया है cot थीटा बराबर 4 बटा के 3। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा के लंब। क्या होगा आधार बटा के लंब। इस फार्मूला को आप लोग जल्दी से रट लें। जितना भी त्रिकोणमिति के 6 फार्मूले हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, इसको आप लोग जितना रट लेंगे उतना ही आप लोग को बेहतरीन मिलेगा त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने के। तो देखिए आधार क्या दिया है 4, तो इस आधार की जगह क्या लिखेंगे 4। उसके बाद क्या दिया है लंब, लंब कितना दिया है 3, तो लिखेंगे 3। अब बताइए आप लोग को ज्ञात क्या करना है कौन, क्या ज्ञात करना है कौन। कौन निकालते समय हम हमेशा बता रहे हैं कि प्लस का चिन्ह रहेगा, कौन से का मान निकालते समय माइनस रहेगा, तो लंब और आधार। लंब और आधार निकालते समय माइनस का चिन्ह रहेगा और कर्ण निकालते समय प्लस का। शायद हो सकता है आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस cot थीटा को आप छोड़ दें यहीं पर। cot थीटा बराबर 4 बटा के 3 है, इसका मान रख दिए। अब उसके बाद कर्ण निकाल के सेक थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इसको चाहूंगा कि मिटा दूं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए क्या निकालना है AC का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है AC का, A और C का मान ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले जो नहीं दिया उसी को लिखेंगे AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे अब AB का स्क्वायर, तो लिख देंगे AB का स्क्वायर। क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस का चिन्ह है। क्या है प्लस का, क्योंकि हम लोग कर्ण निकाल रहे हैं। अब लिखेंगे BC, इस BC को लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब उसके बाद लिखेंगे AC का स्क्वायर, तो लिखे करेंगे बराबर में चिन्ह लगाएंगे AB। अब देखना है A और B, AB का बीच की दूरी कितना है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे BC का मान क्या दिया 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। क्या कर लेंगे 4 का स्क्वायर। हो सकता है आप लोग को समझ में आता होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे AC का स्क्वायर लगाएंगे, फिर बराबर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे AC का स्क्वायर। अब 9 और 16 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 16 और 9 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे AC स्क्वायर लगाएंगे, नहीं शायद हो सकता है आप लोग को यहीं तक दिखाई देता होगा AC स्क्वायर बराबर 25। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर लिख दूं, हाँ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब लिखेंगे AC देखिए जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा करड़ी में आ जाएगा। करड़ी में क्या आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा करड़ी में 25। तो AC बराबर करड़ी में 25 का खंड करेंगे। 25 का खंड हर एक विद्यार्थी को आना चाहिए। कब 25 का खंड क्या होगा 5 गुणे 5, क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। तो AC बराबर क्या करेंगे ये जोड़ा बनेगा, तो क्या निकल जाएगा 5। तो जो AC का मान है वो क्या है 5, तो यहाँ लिख देंगे। अब ज्ञात क्या करना है आप लोग को, ज्ञात करना था सेक थीटा। क्या ज्ञात करना है सेक थीटा। मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो एक स्टेप पहला है और स्टेप ये दूसरा है, स्टेप तीसरा है, स्टेप चौथा है। इसी तरह से स्टेप यहाँ बना दीजिएगा, दिखाई देता होगा तो बना दीजिएगा। तो AC का जो वैल्यू है क्या आ गया 5 आ गया। मैं चाहूंगा कि इसको मिटा दूं, उसके बाद आप लोग को सेक थीटा पूछ रहा है तो सेक थीटा का मान ज्ञात कर दूं। क्या पूछ रहा था सेक थीटा बराबर क्या कर्ण बटा के आधार होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा के आधार होता है।
तो इसको लिखेंगे सेक कोजियम का सेम उतार देंगे, सेक थीटा कोजियम का सेम लिख देंगे। कौन कौन का मान कितना दिया है 5, तो लिखेंगे 5, और आधार का मान क्या दिया है 4, तो लिखेंगे 4। तो जो है कि सेक थीटा बराबर क्या आ गया 5/4। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गया 5/4। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको कॉपी पर लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग